सितारा देवी, मोती महल की सारी दौलत तुम्हारी है। बस करो छोटे राजा, ये आपकी आखिरी पूंजी है और मोती महल की आखिरी महफिल। बकवास बंद करो विक्रम। जब तक मैं हूं कि मोती महल मेरा है, इस मोती महल में महफिलें सजती रहेंगी, जाम छलकते रहेंगे। जाम छलकेंगे छोटे राजा? नहीं छोटे राजा, वो दिन कभी नहीं आएंगे। आपको शायद मालूम नहीं, बड़े राजा साहब ने आप पर कितना बड़ा अन्याय किया है। अन्याय? कैसा अन्याय? हाँ छोटे राजा। विक्रम, तुम ही बताओ इन्हें। जी हाँ छोटे राजा, ये हकीकत है। बड़े राजा ने यहाँ की सारी जमीन जायदाद दौलत, यहाँ तक कि मोती महल भी आपकी बेटी राधा के नाम कर दिया है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मोती महल मेरा है, ये सारी दौलत मेरी है, ये खजाना मेरा है। मैं जिसे चाहूंगा ये खजाना दूंगा। लो सितारा देवी, लो, देखता हूं कौन रोक सकता है। लो सितारा देवी, ले जाओ, मैं तुम्हें देता हूं, ले जाओ। लो, बंद करो ये सब। तुम लोग यहां से दफा हो जाओ, जाओ। दुर्लभ सिंह, मोती महल में ये सब करने की तुम्हें इजाजत किसने दी? इसकी जरूरत क्या है? मोती महल मेरा भी तो है, इसकी दौलत में मेरा भी तो हिस्सा है। तुम्हारा हिस्सा? तुम्हारा हिस्सा तो शराब और औरतों में कब का खत्म हो चुका। पिताजी खबरदार, जो तुमने अपनी गंदी जबान से मुझे पिताजी कहा, इस घर की लक्ष्मी को रक्कासाओं के कदमों में लुटाने वाला, दिन रात शराब के जाबों में डूबा रहने वाला मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। कान खोल कर सुन लो, अब तुम्हें मेरी दौलत में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल सकती। तेरा दिमाग खराब हो गया है और तेरा वक्त नीच कमीने, निकल जाए यहाँ से। कमीना, इन सब बातों का अंजाम अच्छा ना होगा। क्या तू मेरा खून करेगा? हो सकता है मुझे आपका खून करना पड़े। पिताजी, पिताजी, मैंने आपका खून नहीं किया है, मैंने आपका खून नहीं किया है पिताजी। खून? छोटे राजा, ये आपने क्या किया? नहीं विक्रम, ये खून मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया विक्रम। बाप का खूनी बेटा। नहीं हाँ? ये खून मैंने नहीं किया है, मैं सच कहता हूँ, ये खून मैंने नहीं किया है। छोटे राजा, हम तो इस बात को मान लेंगे, पर इस पिस्तौल पर आपकी उंगलियों के जो निशान हैं, उनका क्या होगा? हैं? और छोटे राजा, इस कैमरा में बड़े राजा को निशाना बनाते हुए तुम्हारी फोटो है, और इस टेप रिकॉर्डर में तुम्हारी धमकियों भरी आवाज। अब समझा, कुत्तों, कमीनों, तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरे पिताजी का खून तुम लोगों ने किया है, तुम दोनों ने किया है। शट अप! चुप! इसका फैसला अदालत में होगा। नहीं, अब पुलिस आएगी। तुम गिरफ्तार किए जाओ। नहीं, कोर्ट में नहीं, मुकदमा होगा। नहीं, मौत नहीं, की सजा होगी। नहीं। दादाजी, 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 इसका मतलब ये है दादाजी नहीं रहे। ये सब कब हुआ? कैसे हुआ? दादाजी को क्या हुआ था? तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ था दादाजी को? दादाजी अपनी मौत नहीं मरे, उनका खून किया गया। देवता जैसे दादाजी का खून,
कैसे हो सकता है? किसने मारा दादाजी को? किसने किया दादाजी का खून? बोलो, बताओ मुझे, किसने मारा उनको? आपके बाबूजी ने। बाबूजी! राधा बेटी, समझने की कोशिश करो राधा बेटी। तुमने जो कुछ भी देखा है, तुमने जो कुछ भी सुना है, वो सब सच है राधा बेटी। बाबूजी, वो सब सच है राधा बेटी। पिताजी का खून मैंने किया है, खूनी मैं हूँ, कातिल मैं हूँ। बाबूजी, धन दौलत के लिए आपने देवता जैसे दादाजी का खून कर दिया बाबूजी। बेटी, जो होना था वो हो चुका। अब मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ बेटी, अपनी जिंदगी वफादार लोगों को सौंप दो। चुप हो जाइए। अपने बाप का खून करने के बाद बेटी को राय दे रहे हैं। मुझे आपसे नफरत हो गई है। राधा जी, आप ये क्या कह रही हैं? राधा जी, अपने पिताजी के बारे में आपके ऐसे ख्याल? शट अप! नहीं राधा, ऐसा मत बोलो। इन वफादार लोगों ने मुझे पुलिस से छुपाकर यहाँ रखा है। जैसा ये कह रहे हैं वैसा ही करो बेटी। क्या करना चाहिए मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। मैं आपके लिए मर चुकी हूँ। राधा! I hate you! राधा जी, इस कागज पर जरा दस्तखत कर दीजिए। कैसा कागज? कैसे दस्तखत? हम आपकी और मोती महल की तब तक देख रेख करेंगे जब तक 90 दिनों का शाही शोक पूरा न हो जाए और किसी योग्य वर से आपकी शादी ना हो जाए। जी हाँ। You scoundrel! अब मेरी समझ में आया है। तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। दस्तखत कीजिए। नहीं करूंगी। कैसे नहीं करोगे? मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। ये अचानक अंधेरा क्यों? दादाजी! दादाजी! दादाजी, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। दादाजी! शे, मैं इसी तरह रहना चाहती हूँ अब। इससे क्या होगा? इससे कुछ हो या ना हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने आंखें किसी को नहीं दिखाना चाहती। राधा जी, इस तरह अंधी होकर आप कब तक भटकती रहेंगी? मैंने डॉक्टर से बात की है, वो आपकी आंखें बहुत जल्द ठीक कर देंगे। आंखों की रोशनी लेकर और अब क्या देखना है? बाबूजी को फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए? नहीं, अगर आप हाँ कर दें तो बाबूजी फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं साबित कर सकता हूँ कि कातिल बाबूजी नहीं, कोई और है। कोई और है? जी। कातिल? बोलिए, बताइए दादाजी का कातिल कौन है? बोलिए ना। आप घबराइए नहीं, वक्त आने पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा कि इस मोती महल में मेरे अलावा आपका वफादार और कोई नहीं। कोई नहीं। ये हरियाली और ये घास फूस, ये हरियाली। अरे हवलदार साहब, सलाम साहब। अरे माफ गलती हो गई साहब। इसका दफा नंबर क्या है? तो देखिए। अरे बेचारा कितना सूखा हुआ लगता, दुबला लगता, थोड़ा पानी डाल दो। तू हवलदार नहीं है, भैंस था। मान देंगे। क्या है? बड़ा सा बुलाता है, बड़ा सा बुलाता है। एक मिनट। क्या दफा नंबर 302 में आया हूँ। क्या बड़ा कलेजा तुम्हारा। लेकिन चीचा, तुम दिखने में तो बिल्कुल मरियल टट्टू जैसे लगते हो।
हंसने का नहीं है, आज से चीचा अपना साथी है, समझे ना? चीचा, मेरे को नहीं लगता कि तुमने किसी आदमी को मारा है। मेरे को तो ऐसा लगता है तुमने या तो किसी मच्छर को मारा है, नहीं तो खटमल को मारा है। अरे मेरा बुड्ढा गिर गया, मैं क्या करूं राम, मेरा बुड्ढा गिर गया। मेरा बुड्ढा गिर गया तो मैं क्या करूं राम, मेरा बुड्ढा गिर गया। क्या करूं राम, मेरा बुड्ढा गिर गया। कौन ताला आ रहा है? ताला नहीं, पूरा पसंद लिए हो। हाँ तो बाबा अपन भी राम भगत है। तुम मैं हो, जानती नहीं? देखता नहीं है, ऊपर से नीचे बंधा हुआ है, और ये ढयूस को तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं है। पता ये जेल का सबसे खतरनाक कैदी है। हाँ तो अपन कौन सा काम खतरनाक है? 36 जेल का पानी पीना, समझा? अरे ऐसे अल्फू बहुत देखे, अपन भी जग्गू है। दफा नंबर 302 अबे हो, अगर ये आदमी तेरा बाप होता तब भी तू ऐसे ही करता। अबे ढैया, मेरा बाप तो छोड़, अगर ये तेरे बाप का बाप भी होता ना तो मैं ऐसे ही करता। बोल, अगर ये मेरा बाप होता तब तू क्या करता? मैं इसके पाँव पड़ता। तो चलता है, चुप। मेरे को माफ करो चीचा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, लेकिन ये तो तुम्हारी मुंडी है। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरे को माफ कर। कोई बात नहीं बेटा, मैं मेरे को माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, माफ कर बेटा। माफ कर दिया, माफ कर दिया बेटा, माफ कर दिया है मेरे को। ए सेंडो, देख, अब अगर तेरा कोई बाप हो ना तो मैं उसके भी पाँव पड़ने को तैयार हूँ। चला फट, अपना काम कर जाके। चल अपना काम कर। उधर ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कुछ खास नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे मान। दादा, आप यहाँ क्या कर रहे थे? तुम कौन हो बेटा? तुम मुझे पहचान नहीं? मैं बिरजू हूँ। बिरजू? आपके दोस्त श्यामलाल का बेटा बिरजू। आपको याद नहीं, आप बचपन में मुझे गोद में खिलाते थे, मरहम की ताज़ियत दिखाते थे, ईद की सेवइयां खिलाते थे। मैं आपका बिरजू हूँ दादा, वही बिरजू। मुझे कुछ याद नहीं बेटा, मुझे कुछ याद नहीं। आप मुझे भूल सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकता। आप रहमान दादा है ना? कभी था, अब महज खूनी। खूनी? आप और खूनी? नहीं दादा नहीं। क्यों, क्या मैं खून नहीं कर सकता? कानून की कसम, मैंने खून किया है, मैं खूनी हूँ। मैं दादा, अगर भगवान भी मुझे आके कहना कि आप खूनी हैं तो मैं नहीं मानूंगा। खून करते हैं उनके आंसू नहीं आते दादा, और जिनके आंसू आते हैं खूनी हो सकते हैं और न कातिल। लेकिन मैंने कत्ल किया है, समझे? मैंने कत्ल किया है, मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ। खाने का टाइम होगा ना, तुम इधर बैठो, मैं तुम्हारा भी खाना लेकर आता हूँ। इधर की लाइन में कोई लफड़ा नहीं है, चला पकी पकाई खाओ और जेलर के गुण गाओ। लेकिन बाहर की लाइन में बहुत लफड़ा है। एक दिन मैं राशन की लाइन में खड़े होने को गया था तो साला 5 मील लंबी लाइन, मेरे को टैक्सी में जाना था। चल आगे बढ़, चलो आगे बढ़। चल दो, ये मेरा है, ये चीजा 403 का, थोड़ी धार देना। हट। ये तेरा खाना बाबा, ये पानी।
चीचा, रोटी नहीं खाने की क्या? तू भूख नहीं है क्या? अच्छा तो मैं तुम्हारा खाना खा लेता हूँ, तुम पानी जरूर पी लेना। अरे मेरी बहन हो। क्यों बे, डबल खाना खा खा के चोबल हो गया? अरे चीचा का पेट खराब है, उसने खुद दिया, अपन ने कोई लूटमारी नहीं किया। हाँ, लूटमारी की औलाद, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। चल फट फट। क्यों दादा, आज भी खाना नहीं खाओगे? आपको क्या हो गया? ना खाना खाते हो ना पानी पीते हो, इस तरह तुम भूख से मर जाओगे। अच्छा ही होगा, मैं भी यही चाहता हूँ बेटा। मैं किसी का रहम करम नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ। हाय विक्रम। हाय रीटा। हाय राणा। विक्रम, 1 मिनट में तुमसे बात कर सकता हूँ? Yes, why not? I'm sorry रीटा। Excuse me, darling. क्या सोचा विक्रम? वसीयत के मुताबिक जो राधा से शादी करेगा, आधा माल उसका होगा। और मैंने फैसला कर लिया है, शादी मैं करूंगा। जो कुछ भी मिलेगा, उसमें से आधा तुम्हारा। और अगर ऐसा ही मैं करूं, तो कैसा रहे? क्या मतलब? मतलब मैंने भी फैसला कर लिया है विक्रम कि शादी मैं करूंगा और जो कुछ भी मिलेगा उसमें से आधा तुम्हारा। ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? एक लड़की के होते हुए तुम्हारी निगाह दूसरी लड़की पर? सवाल लड़की का नहीं, माल का है। सोच लो विक्रम, कहीं ऐसा ना हो कि आधे के चक्कर में पूरा माल हाथ से निकल जाए। राणा, विक्रम के हाथ इतने कमजोर नहीं है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। गुड लक विक्रम। गुड लक राणा। मिस्टर तांबे, मोती महल की वसीयत निकालिए। गुड। अब वसीयत का क्लॉज नंबर 3 पढ़िए। क्लॉज नंबर 3? जी हाँ, क्लॉज नंबर 3 पढ़िए। और राधा के पति को मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा। That's right. जहां तक मुझे याद है मिस्टर तांबे, ये वसीयत आप ही के हैंडराइटिंग में लिखी हुई है। हाँ, क्यों? कुछ नहीं, एक छोटी सी तब्दीली करवानी है। तब्दीली? जी हाँ। अब इस वसीयत में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अगर मैं चाहूं तो क्या नहीं हो सकता? वकील साहब, वसीयत के क्लॉज नंबर 3 में जहां आधा लिखा हुआ है, उसे काट कर पूरा लिखिए। लिखो जल्दी। नहीं, उसी फाउंटेन पेन से। That's good. राणा, अब तुम्हारा कोई भी नापाक इरादा कामयाब नहीं हो सकता। जब तक इस तब्दीली पर बड़े राजा के दस्तखत नहीं होंगे, तब तक कानून इस वसीयत को कभी नहीं मानेगा। और बड़े राजा स्वर्ग में है। लेकिन राणा अभी तक इसी धरती पर है और वो अच्छी तरह जानता है कि बड़े राजा के दस्तखत कैसे किए जाते हैं। राणा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। दाओ मुझे दो। Don't get excited, वकील कमीने। साहब। Don't get excited. कमीने। राणा, वकील छोड़ दे मुझे। साहब बैठिए तो। छोड़ दे मुझे। मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। मेरी बात गौर से सुनिए। ये जब की तुमने ठीक कहा था बल्कि कोई बात अपनी बेटी का पति कैसे कर सकता है? कातिल तो कोई और ही था जिसे मैं कयामत के दिन पहचान सकता था। कुछ अंधेरी तूफानी रात छोड़ दे मुझे, कमीने। बेटी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। बाबा, बाबा।
रजिया बेटी क्या बात तुझे? क्या और तू चिल्ला क्यों रही थी? बाबा मुझे मत छुओ बाबा। बाबा मुझे मत छुओ, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही बाबा। मत छुओ बाबा। तू क्या कह रही थी? मैं नापाक हो चुकी हूँ, मैं नापाक हो चुकी हूँ, मैं नापाक हो चुकी हूँ। कमीनी, दादी, कमीनी, अपने बूढ़े बाप से ये कहते हो तो शर्म नहीं आई? अरे ये कहने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? मुझे मार डालो बाबा, मैं जीना नहीं चाहती। बताओ कौन है जिसके साथ तूने अपना मुंह काला किया? बताओ कौन है? बेटी, बाबा, बेटी, रजिया बेटी, रजिया, रजिया, छेद कौन है तू? छेद। सिर्फ ये निशान रह गया। सिर्फ ये निशान रह गया। रजिया चली गई। खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया क्योंकि छुरी पर मेरी उंगलियों की छाप पाई गई। उम्र कैद की सजा और हमेशा के लिए जेल। अब बोलो मैं किसके लिए जिंदा रहूं, कैसे जिंदा रहूं, क्यों जिंदा रहूं? आपकी मौत से क्या होगा? मरना तो उसे चाहिए जिसने आपको ये जिंदा मौत दी है। वो कमीना आज भी ऐश की जिंदगी गुजार रहा होगा। समाज की किसी ऊंची कुर्सी पर बैठकर रंगरेलियां मना रहा होगा। और आप जेल में सड़ रहे हैं, उसके गुनाह की सजा भुगत रहे हैं। कानून को यही मंजूर था बेटा। कानून तो अंधा होता है, इसलिए कभी कभी अंधे कानून की आंखों में इंसाफ का चिराग जलाना जरूरी है। यानी खून का बदला खून। नहीं बेटे, ये ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं है? अत्याचार और अन्याय को खत्म करना दुनिया का सबसे नेक काम है। नहीं बेटा, इंतकाम की आग में जलना और जलाना एक ही बात है। ये इंतकाम नहीं है, ये इंसाफ है। और यही इंसाफ रजिया की आत्मा को शांति दे सकता है। क्या कहा बेटा? हाँ बाबा, मैंने ठीक कहा। आप सिर्फ हाँ कर दीजिए, अपने लिए नहीं, रजिया के लिए। बाबा उन रजियाओं के लिए जिनकी अस्मत अब भी खतरे में है। इंशाअल्लाह। बाबा, अब गीता और कुरान साथ मिलकर कातिल को ढूंढेंगे। मैं आपकी कसम खाता हूँ बाबा, ये निशान और निशान वाले का नामो निशान मिटा दूंगा। यानी जय बजरंगबली। थैंक यू राणा, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। बोम्बिल की औलाद, तुम लोग की क्या मांगे हैं? अरे बाबा, ये अपने को मालूम होता तो अपन जेल में आता। क्या मतलब? अपन तो हर पार्टी के साथ नारे लगाते हैं, 10 रुपए रोज से। अच्छा, कभी कभी डबल शिफ्ट कर लेते हैं तो 20 रुपए मिल जाते हैं। अरे बाबा, पेट का सवाल है। लेकिन आजकल तरक्की के जमाने में 10 रुपए कैसे चलेगा? भाव बढ़ा तो 12 रुपया करो।
अरे बाजी नया धंधा बन गया। अब दिन भर मुफ्त के खाएंगे, रात को विदा हो जाएंगे। ये सब आज ही चले आएंगे साहब, आज ही रात को जाने वाले हैं। जेलर साहब इनको विदा करके कहेंगे 25 किलो दूर छोड़ दो। बाबा, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। ये हड़ताली आज रात को बाहर ले जाए जाएंगे। हम भी इनके साथ चले। जेल से भागने का इरादा आज रात को? आप जाना नहीं चाहते? पर बेटे कैसे? मुझ पर छोड़ दो आज रात को। डन डन डन। क्या है? न अकेले न दुकेले, ये तिकेला भी साथ में चलेगा। तेरी तो सैंडो पुलिस के हवाले कर दूंगा। बेटा इसे भी साथ ले चलो वरना ये निकलने नहीं देगा। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। सब कह दिए, दस्तखत कर दो। वो किधर गए? उधर।
रजिया? कौन रजिया? मेरा नाम राधा है। तुम कौन हो? महल में कैसे आ गए? हम लोग जेल से भागे हुए कैदी हैं। हम लोग चोरी चोरी आए, लेकिन हम चोर नहीं। हमसे क्या चाहते हो? हमें बड़ी भूख लगी बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? तुम्हारा बड़ा एहसान होगा हम पर। बहुत भूख लगी है। अच्छा, आओ मेरे साथ। रसिया। दादा। अरे चंदा, देख तो जरा इन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए ला देना। आप लोग जेल से कब भागे? कल रात बेटी। पुलिस पकड़ नहीं पाई? अभी तक तो नहीं। आइए, बैठिए ना। क्या नाम है आपका? मुझे रहमान कहते हैं। बिरजू। मुझे जग्गू बोलते हैं। सिर्फ खाने का सामान आ गया है, पीने का कुछ। जग्गू, उखड़ता क्यों है यार? पानी की बात करो, पानी। हाँ, प्यास मुझे भी बड़ी जोर से लगी। चिचा के लिए भी पानी ला। बेटी, इतने बड़े महल में तुम अकेली रहती हो? जी नहीं, मैं और कोई नहीं रहता? जी नहीं। आपको डर नहीं लगता? ये डर तो उसे लगता है जिसे कुछ दिखाई देता हो। हाँ? मुझे, क्या मतलब? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं अंधी हूँ। अंधी? हाँ। आप अंधी हैं? दादा! नहीं! नहीं! नहीं बच्ची! नहीं! ऐसा नहीं हो सकता! नहीं हो सकता! ऐसा नहीं हो सकता! नहीं! 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 बाबूजी, राधा! आप ठीक तो है ना? बेटी, बहुत भयानक सपना देखा है बेटी। तू ठीक है ना? हाँ बाबूजी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बेटी, वो चीजें मिली? मैं वहाँ जा ही रही थी कि अचानक कुछ अनजाने लोग आ गए। अनजाने लोग? पुलिस की जासूस तो नहीं है वो? नहीं, पुलिस से भागे हुए लोग हैं। अच्छे लोग हैं। उनमें से एक ने तो मुझे अपनी बेटी समझ लिया है। बेटी समझ लिया? हाँ। देखो बेटी, वो काम फौरन कर डालो, ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। नहीं बाबूजी, अगर सचमुच ही देर हो गई तो आपकी बेटी बिल्कुल ही जिंदा नहीं रहेगी। नहीं दादा, ऐसा मत बोल बेटी, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? डरिए नहीं बरादर, कैदियों के पोशाक में हम दोनों कायदे के आदमी हैं। आज हमने आपका अन्न खाया है और हम नमक हराम नहीं है। ये लड़की कौन है? आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी। इस महल के मालिक आप हैं? मालिक? हाँ, मालिक। तो फिर आप इस जेल खाने में क्यों बंद हैं? किसने बंद किया आपको? ऐसा बोलो, मोती महल में सवाल पूछना जवाब देना मना है, चैन की सांस लेना मना है, जिंदा रहना मना है। सुनिए,
आपके अलावा ये निशान और कौन पहनता है? ये निशान मोती महल के सब वफादार लोग, वफादार लोग। कोई आ गया है, आप लोग फौरन चले जाइए। दरवाजा बंद करके फौरन चले जाइए, फौरन चले जाइए। कौन है? कौन है? हम लोग हैं बेटी। आप लोग अभी तक गए नहीं? जाने को थे, लेकिन वो आवाज सुनाई दी। आपका महल काफी दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि हर दीवार में जख्म है, हर ईंट से आंसू बह रहा है, हर कमरा एक जेलखाना है। जी। एक बात पूछ रहा हूँ बेटी, तुम्हारे बाबूजी को इस तरह कैदियों की तरह क्यों रखा गया है? आप उन पर भरोसा कीजिए, आपका राज हमारा राज है। तुम मेरी अपनी बेटी जैसी हो, सच सच बताओ मामला क्या है? आप इतनी घबराई, इतनी परेशान क्यों हैं? आपको क्या तकलीफ है? क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? देखिए, इस महल में सवाल पूछना और जवाब देना तो नहीं मना है। आप लोग यहाँ से फौरन चले जाइए, चले जाइए। शायद वो आ गए। शराब कैसी लगी? वंडरफुल। आप पिएंगे? हम तो रोजी पीते हैं। रोजी? वैसे यहाँ आना कैसे हुआ? भूख महल तक ले आई, प्यास यहाँ तक। बहुत बढ़िया माल है। स्मगलिंग का है क्या? ये रिवॉल्वर भी स्मगलिंग का है। अरे काफी चालाक मालूम होता है। पेशेवर कातिल हूँ। पेशेवर कातिल? गोली मार दूंगा। पिस्तौल से खेलना शरीफ आदमियों का काम नहीं है साहब। ये तो हम जैसे लोगों का काम है। बिरजू, देख 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 देख, चल सबक सिखा इसको। क्यों बे? तुझे कहा नहीं था कि इस घर में कोई चोरी नहीं करेगा? तू कोई कायदा कानून मानता है कि नहीं? जग्गू को सिर्फ एक ही कानून मालूम है कि वो कोई कानून नहीं जानता। अरे तेरी तो है शराबी। क्या बोला कबाबी? मेरे को माफ करो। चल बोतल रख दे। आप फिक्र मत कीजिए साहब, हम कोई चोर डाकू नहीं है। भूखे पैसे से अंदर आ गए। खुदा भला करे राधा बेटी का। लीजिए अपनी पिस्तौल। चलो चल चल बे। ठहरिए। इसका मतलब यह है कि आप लोग राधा देवी से मिल चुके हैं? जी हाँ। तो क्या हुआ? यानी कि हेलो, विक्रम हियर। मेरी आवाज पहचानते हो बेटा? मैं हूं तुम्हारा बाप राणा। नर्क में तुम्हारे लिए एडवांस बुकिंग करवाने आया हूं। और सुनो,
1 घंटे के अंदर अंदर मुझे असली वसीयत चाहिए। कब, कहां और कैसे वसीयत पहुंचानी है मैं दोबारा फोन करूंगा, समझे? हेलो हेलो। क्यों साहब, ठंडे पड़ गए? अब हम जाएं? गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग मिस्टर विक्रम। कहिए, कैसे आना हुआ? कल रात जेल से 3 खतरनाक कैदी भाग निकले। पुलिस उनका पीछा करते करते मोती महल के बॉर्डर तक पहुंची। उसके बाद वो गायब हो गए। अच्छा, वो तीनों आपने उन्हें देखा? हाँ, आज के अखबार में। अगर आप इजाजत दें तो मोती महल में तलाश कर लूं, शायद वो कहीं छुपे बैठे हों। वैसे तो वो लोग मोती महल में आ ही नहीं सकते, फिर भी आप परेशान मत होइए, मैं इसका इंतजाम किए देता हूं। बंसी। जी सरकार। जी। गार्ड्स को लेकर जाओ और सब कमरों की तलाशी लो। अगर वो मिल जाए तो उन्हें फौरन पकड़ कर लाओ। अरे फिक्र ना करा सरकार, हमको अगर कोई मिल जाए ना तो हम फौरन उस ससुरे की बंसी बजा दे। हाँ दरोगा जी, हमका इनाम तो मिला ही ना? हाँ हाँ जरूर। गार्ड, अरे चलो हमारे पीछे पीछे। ओके मिस्टर विक्रम। इंस्पेक्टर, फिक्र मत कीजिए, अगर वो मिल गए तो मैं आपको फौरन इत्तला कर दूंगा। थैंक यू। शुक्र कीजिए सज्जनों, आप लोग बच गए। ओह, आई एम सॉरी। आपने हमें बचा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो ठीक है, लेकिन वो तीसरा कहाँ गया? वो वहीं होगा। हाँ समझ गया, उसे शराब पीने का बहुत शौक है। साहब, अगर आज हम वापस जेल चले जाते तो जिंदगी का मकसद अधूरा रह जाता। क्या मतलब? साहब, हम जेल से मौसम बदलने के लिए नहीं भागे, हमें किसी की तलाश है। तलाश? किसी से हिसाब चुकता करना है। हिसाब तो मुझे भी चुकता करना है। हो सकता है साहब आपका हिसाब और हमारा हिसाब एक ही किताब में हो। शायद ऐसा ही हो। देखो, तुम लोग उस कमरे में जाओ और जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। हाँ, जाओ। अरे कपड़े बदलने से आदमी शरीफ थोड़ी बन जाता है। बाबा, मुझे तो ये छटा हुआ बदमाश लगता है। हाँ, जेल से भागे हुए कैदियों को पुलिस से बचाकर पनाह देने का क्या मतलब हो सकता है? और एक बेबस बूढ़े को महल के तहखाने में बंद करने का भी क्या मतलब होता है? एक बेसहारा अंधी राजकुमारी को खौफ और जुल्म के डर से कैद रखने का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रजिया के कातिल का छोड़ा हुआ निशान उसके हाथ में मौजूद है। बाबा, मुझे यकीन है कि मोती महल में रहकर हम उस मौत के सौदागर तक जरूर पहुंच जाएंगे जिसकी हमें तलाश है। या जगो। यस सर। तुम जेल से क्यों भागे? मेरा क्या है सर, अंदर बाहर का खेल खेलते रहता हूँ। आबोहवा बदलने के लिए बाहर आ जाता हूँ, बाहर कोई काम नहीं होता है तो अंदर चले जाता हूँ। लेकिन सर, ये चिचा और सेंडो को आपने यहाँ क्यों रोका है? अगर तुम्हें रोकना है तो उन दोनों को भी रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुलिस तुम लोगों की तलाश में है, और अगर तुम तीनों में से कोई भी पकड़ा गया तो पुलिस मोती महल में पिकनिक मनाने चली आएगी। बाप रे, क्या धांसू खोपड़ी है आपकी? हाँ, तो फिर उठो। यस सर। बगल के कमरे में जाओ और अपना हुलिया बदली करो, मुझे बहुत काम है तुमसे। बहुत काम है सर, मैं भी बड़ा कामी हूँ। शक्ल से भी लगते हो। मेरी माशुका भी यही बोलती थी। हाँ? हाँ। फूल चढ़ाते वक्त
तुम खुद भी फूल से सुंदर लगती हो। न जाने वो कौन सा खुशनसीब देवता होगा जिस पर ये फूल चढ़ेगा। थैंक यू। मुझे भी थैंक यू कहने का मौका दो। सुबह तुम्हारी डोलची में मैंने एक गुड़िया रख दी थी, वो मुझे वापस चाहिए। अच्छा, अभी लाती हूँ। गुड, वेरी गुड। गुड़िया तो मिल गई, अब वो कागज भी दे दो। कागज? कौन सा कागज? वही जो इसके अंदर था। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? तो मैं मालूम कराए देता हूँ। वो कागज जिंदगी और मौत का दस्तावेज है, समझी? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सब कुछ मालूम है, मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं मालूम। मैं कहता हूँ सीधी तरह कागज मुझे दे दो। मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? तुम विक्रम सिंह को नहीं जानती। किसी भी चीज को कैसे हासिल किया जाता है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, समझी? जगो। अरे यस बॉस। गुड, जल्दी आओ। कमिंग, आता है। बॉस, देख रहे हो बिंदास लग रहा हो ना? बहुत अच्छे, चलो। विक्रम, क्या है? कौन है आदमी? ये सब बाद में बताएंगे। जगो, साहब को ले आओ। आइए बाबूजी, देखिए आपकी बेटी कितनी नादान है। बाबूजी, बाबूजी, आपकी जिंदगी की इसे बिल्कुल परवाह नहीं। बाबूजी, बाबूजी, अपनी प्यारी प्यारी बेटी से कहिए कि वो वसीयत वाला कागज मेरे हवाले कर दे। वसीयत? अब समझा। राधा बेटी, तुम वो वसीयत वाला कागज इन कमीनों को किसी हालत में नहीं देना। नहीं। तुम नहीं जानती बेटी, अगर तुमने वो कागज इन्हें दे दिया तो तुम जीते जी मौत के मुंह में चली जाओगी बेटी। बाबूजी, मौत के मुंह में तो आप अब भी हैं। ये फोटो देख रहे हैं अपनी, और ये टेप जिसमें आपकी आवाज है, ये आपको अब भी जेल भिजवा सकते हैं, समझे? चढ़वा दे फांसी पे। तेरी इस पल पल की जेल से तो वो जेल बेहतर है। तेरी इस तरह की जिंदगी से तो वो मौत बेहतर है। नीच, कमीने, कातिल तू है, खूनी तू है। ले ले ले, बोल, अब क्या करेगा तू? अब क्या करेगा? बाबूजी, इसका निगेटिव मेरे पास है, और ऐसी 1000 तस्वीरें मैं निकाल सकता हूँ, समझे? जगो, बाबूजी का बाजा बजाओ। बाबूजी, मेरे हाथ उठाया। अगर तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। वो राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा जिसकी तलाश में। जुल्म खत्म करने के लिए जुल्म सहना भी पड़ता है। तुझे अपनी अनुराधा की कसम, अगर वक्त से पहले कोई गलत कदम उठाया। जगो, देने दीजिए बाबूजी, ये आपकी जान से ज्यादा प्यारा तो नहीं है ना? लो, कमीने। जग्गू, बाबूजी को
बाइज्जत। नहीं। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। सर, चाबी। सर, इस कांच की गुड़िया में कौन सा कागज है? देखो जग्गू, तुम सिर्फ उन्हीं कामों से मतलब रखो जो तुम्हें बताए जाते हैं। मोती महल में सवाल पूछना और जवाब देना दोनों मना है, समझे? समझ गया सर। सर, मैं सिर्फ इतना पूछ सकता हूँ? क्या? ये सुंदरी कौन है? क्यों? बड़ी जालिम चीज है सर। मलाइदा दोना है। क्या आपकी शादी इसी से हो रही है? आई एम सॉरी सर, मैं भूल गया था कि इस महल में सवाल पूछना और जवाब देना दोनों मना है। दैट्स राइट। सर। हेलो, विक्रम हियर। तुम्हारा बाप राणा बोल रहा हूँ। सुनो, होटल हेल में वसीयत लेकर फौरन पहुंचो। लेकिन इतना याद रखना, इस बार कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसकी सजा तुम्हारी डार्लिंग रीटा को भुगतनी पड़ेगी। रीटा? हाँ हाँ, वो मेरे पास है। बात करोगे? ये लो। तुम किसी भी तरह जल्दी से आ जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब आवाज पहचाने? सर, फोन आने से पहले आप बहुत तगड़े और फुले हुए लग रहे थे। फोन बंद होने के बाद आप बहुत दुबले लग रहे। हवा निकल गई क्या? जग्गू, एक आदमी है जो मेरा खून करना चाहता है। कौन साला आपका खून करना चाहता है? मेरे को बोलो, उससे पहले आप और उसका खून कर देगा। किधर है वो? वेरी गुड, आओ मेरे साथ। क्यों? किधर? खून करने। सर, आपुन तो इंडोर किलर है, मतलब ये घर के अंदर मार सकता है। आउटडोर किलर तो अपना सैंडो है, नो प्रॉब्लम। क्या मतलब? देखो सर, कहीं सैंडो ने उसको मार दिया तो इट इज गुड। कहीं सैंडो खुद मर गया साला तो इट इज वेरी गुड। कहीं सैंडो पकड़ा गया, उसको फांसी हो गई तो आपका भी कुछ नहीं किया और मेरा भी कुछ नहीं किया। आइडिया बुरा नहीं है। चलो सैंडो से बात करते हैं। नहीं सर, वैसे मैं सैंडो से डरता नहीं हूँ, लेकिन बात आप करो। आइए आइए आइए। सज्जनों, कसरत कर रहे हैं? या बुढ़ापे में ये सेहत ठीक करा रहा है। हुक्म कीजिए साहब। बंधुओं, मैं इस वक्त कहाँ की हुक्म दूं? मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ। जी फरमाइए साहब, आपका हुक्म, आपकी प्रार्थना सराखों पर। धन्यवाद धन्यवाद। बंधुओं, सच सच बताइए कि आप लोग मेरा कोई एहसान मानते हैं? एहसान? हम तो आपको एहसान का बाप मानते हैं। क्यों बिरजू? अजय हाँ बिल्कुल। अजय साहब, हम तो आप पर बिक गए। बिल्कुल। जब से आपने हमें पुलिस से बचाया ना, आपने हमें खरीद लिया। बिल्कुल। हुक्म कीजिए साहब, अगर इस चमड़ी से आपके जूते भी बने ना तो वो भी हाजिर है। बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंधुओं सुनिए, एक व्यक्ति है जो मेरा खून करना चाहता है। आपका खून? जिसने हमें जिंदगी दी, उसका खून? अजय साहब, उसकी ये मजाल। अजय लानत भेजिए। लानत नहीं, उसे मौत भेजनी होगी बंधुओं। उसने मेरी होने वाली पत्नी को उठा लिया, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे जान से मार डालने की धमकी भी दे रहा है। अजय साहब, ऐसे नीच, ऐसे गंदे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बस आप समझिए कि काम हो गया। थैंक यू। तो आइए मेरे साथ। मैं चलूं?
बाबा मैं देखता हूं। वसीयत लाए? नहीं। यानी कि आपको रीटा की जिंदगी प्यारी नहीं है? हाँ, उसी को तो लेने आया हूं। तुम्हारी मौत। मेरी मौत? लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? विक्रम के लिए। विक्रम? एक गुनाहगार के लिए एक बेगुनाह को मारना चाहते हो? मतलब विक्रम जैसा नमक हराम आदमी इस दुनिया में नहीं। उसने बड़े राजा साहब का खून किया, सॉलिसिटर का खून किया, और अब छोटे राजा को ब्लैकमेल करके राधा से शादी करना चाहता है, ताकि मोती महल की सारी जमीन और जायदाद हड़प कर सके। बकवास। ठीक है, अगर तुम अब भी एक खूनी के लिए मेरा खून करना चाहते हो तो करो करो। तो ठीक है, लेकिन अगर ये सब झूठ निकला तो याद रखो, मैं फिर आके तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, समझे? इसका मौका नहीं आएगा।
साहब माचिस है? पुलिस वाला क्या कह रहा था? कुछ नहीं, माचिस मांग रहा था। काम हुआ? बिरजू जो कहता है वो करके दिखाता है साहब। वंडरफुल। तुम पहले चलो, आज शाम को जश्न मनाएंगे। अच्छा साहब, आज शाम। साहब आपका माचिस। अरे जो ये फोटो है ना, इसका शक्ल तो हूबहू आपके साथ मिलत है। वो मेरा फोटो है। ये आपका फोटो है साहब? अरे वाह, हम बनती हैं मालिक। अरे साहब, आप तो बहुत बड़े आदमी होंगे, आपका फोटो अखबार में छपते हैं। आप है कौन? देखो ये जो मकान मालिक है ना, हम उसका चमचा है। अच्छा अच्छा, चमचा साहेब। पायला भी साहेब, पायला भी चमचा साहेब। ये दोनों भी चमचा है का? नहीं, ये साले दोनों कड़छे कड़छे का? वो चमचा छोटा होता है, कड़छा जिससे भजिया नहीं बना दो। अरे भजिया तो हमको बहुत पसंद है साहब। चिचा, चिचा, अरे चिचा। मारे भाई, ये भी मेहमान है। मेहमान साहब, हम बनती हैं मालिक। यहाँ पर हाँ साहब, इस बैग में जितना गुलदस्ता है ना, वो हम सजावट नहीं। लेकिन साहेब, इस अखबार में जो फोटो है ना, उसमें तो दाढ़ी है, लेकिन यहाँ का समाचार है। वो दाढ़ी सफेद होने लगे थे तो मैंने सोचा कहा। अच्छा, आप लोग तो अचानक प्रकट हो गए। कौन सी गाड़ी है गाड़ी? रात की गाड़ी। चमचा साहब, अरे चमचा साहब, ये कौन है? मेरे को क्या मालूम? अरे ये तो अपना स्टैंड है, इसका फोटो भी इधर है। इनका फोटो है क्या? हम कौन हो? हम बंसी मालिक साहब। आप जादूगर हैं क्या? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। जादूगर साहब, आप ई महल में कुछ जादू तो दिखाएंगे क्या? लगता है दिखाना पड़ेगा। अरे सैंडो, यार तू बैल भी है। तुम होश में आओ तो पता चले ना। बिरजू, कुछ पता चला? हाँ दादा, वाह वाह वाह, मेहमानों के साथ तो मोती महल भर गया साहब। लेकिन हम सोचा था कुछ खातिर वातिर करेंगे, इन लोग तो चले गए, हम भी जाते हैं साहब। मालूम है हमारे पास वो कड़छे लोग को जाने दो, चमचे की खातिर को। हाँ चमचे साहब, वो लोग क्या खातिर करे? अपने को बाटली लागे दो। उसका चाबी हमारे पास नहीं है। तो कुछ दूसरा काम करो यार। तुम चंपी कर जो तेरे को। अरे तो झेलो मालिश का झटका, दर्द वर्द पक्का, और बजा दही मटका साहेब। जब हम सरकारी मेहमान बना था, मटके में छक्का आया था। चमचा साहब, कल रात तो चौकी पे पंजा आया, और परसों सत्ता आएगा। हाँ, इसका मतलब है छोटे राजा बेगुनाह है। जी हाँ, बड़े राजा का खून विक्रम ने किया। लेकिन उस आदमी के पास वो निशान तो नहीं था, लेकिन वो आदमी काफी निशानेबाज लगता है। उसे मोती महल का हर राज मालूम है, इसलिए विक्रम उसे रास्ते से हटाकर राजा से शादी करना चाहता है। या खुदा। और बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि उस आदमी की नजर भी राधा पर है। बिरजू, किसी भी तरह हमें राधा को इस बर्बादी से बचाना है। हम राधा को दूसरी रजिया नहीं बनने देंगे। हाँ रहमान, उन लोगों का इरादा मुझे मालूम है। अगर वो कामयाब हो गए तो मेरी राधा हमेशा के लिए एक नई जेल में चली जाएगी और मैं इसी जेल में सड़ सड़ कर मर जाऊंगा। घबराइए नहीं बरादर, एक बाप जेल के अंदर है तो क्या हुआ, दूसरा बाप तो जेल के बाहर है। रहमान, बिरादर, मेरी भी एक बेटी थी, रजिया। उसके हाथ पीले होने से पहले उसकी इज्जत लेकर उसे कत्ल कर दिया गया। बिरादर,
आपकी बेटी राधा में मुझे अपनी बेटी रजिया दिखाई देती है। मुझे इजाजत दीजिए कि उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ सकूं। रहमान, तुम मेरी राधा के लिए लड़का ढूंढोगे? भगवान तुम्हें सफलता दे। लड़का कैसा भी हो, बस चरित्रवान होना चाहिए और मेरी राधा को पसंद होना चाहिए। बिरादर, आजकल के जमाने में ऐसा लड़का मिलना मुश्किल तो जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बिरादर, वादा कीजिए, आपकी बेटी राधा का कन्यादान मैं करूंगा। रहमान, तुम वाकई महान हो रहमान। नहीं नहीं बिरादर, मैंने कहा ना, आपकी राधा मेरी बेटी रजिया है। रहमान, तुम आदमी नहीं फरिश्ता हो, मेरे लिए भगवान हो रहमान, भगवान हो। आए गरीब नवाज, आए मौला, किस मुसीबत में डाल दिया तूने। अरे हम जेल से भागे हुए कैदी हैं, लड़का तलाश करने बाहर कैसे जाएं? आए राधा के किशन, तू ये मुश्किल आसान कर दे। तू ही किशन, तू ही करीम, तू ही राम और रहीम। दिखा दे अपने करम का जलवा, कोई करिश्मा हो जाए। अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अरे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। अरे मेहमान साहब, अरे कहा ऊपर वाले को याद करत हो? अरे माफ करो, याद करो। राधे कृष्णा राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। हाँ, राधे कृष्णा राधे श्याम राधे श्याम। एक बात कहे तू मेहमान साहब, अंधेरे में तो वही रास्ता दिखावे। हाँ, सच कहे तू, बोलो राधे श्याम, राधे कृष्णा राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे कृष्णा राधे। ईमानदार, दिल का अच्छा, जबान का पक्का और बात का सच्चा। हाँ, ये सब बात तो एक लड़का माँ है। कौन है वो? हम नहीं बता, हमको शर्म आवत है। अरे पर तुझे क्यों शर्म आवत है? शर्म इसलिए आवत है मेहमान साहब कि वही लड़का हम है। कद्दूखोर। अरे देखो मेहमान साहब, एक मारा तो मारा, अगर दूसरा मारा ना तो हमको गुस्सा आ जाए। हाँ, अरे फिर मारा। अरे देखा हो, दूसर मारा तो मारा, अगर तीसर मारा ना तो हमको गुस्सा आवे वाला, हम उठा के पटक जाइए। हाँ, तीसरा मिले हम तो भाग जाइए बाबा। अरे भागत कहाँ है? हो रहा मेरी काली मिर्ची। दादी, क्या हुआ? राधा जी, ये अपना जग्गू है। जग्गू? इसे मजाक करने की आदत है, सुबरा मत मानिएगा। आप जाइए। चोर खेला था। अबे सैंडा, चोर तो चेलो खेलते हैं, मैं तो
आंख मिचोली खेल रहा था। अच्छा, आंख मिचोली तो मैं भी खेलूंगा। जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। नहीं। जग्गू, अभी सुधर जा जग्गू, नहीं तो मुझसे मेरा कोई नहीं होगा, समझे? बंसी, बंसी, जी मैम साहब। इधर आओ ना। अभी आए थे मैम साहब। अरे मीर साहब, आप तो पसीने में नहा रहे हैं। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं रे, ऐसे ही जरा थक गई। नहीं मेम साहब, आप बात बात में जरूर कुछ भेद छुपा रही हैं, लेकिन चेहरे पे साफ लिखा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। नहीं रे, कोई गड़बड़ नहीं, सब ठीक है। कहा ठीक है मेम साहब, हम हमेशा देखत हैं कि आप हमेशा परेशान और दुखी रहते हैं। मेम साहब, बंसी पढ़ाया नहीं, अपना समझ के बताई दो ना, क्या मामला है? हाँ, अरे बंसी, मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं है। ए बंसी, देख तो, बातों बातों में तू मुझे फूल भी देना भूल गया। देना। अरे हाँ मेम साहब, यही लो ही। अरे मेम साहब, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि हमारे हाथ में फूल है? बंसी, जब तुम मेरे करीब होते हो ना, तो फूल अपने आप महकने लगते हैं। सही बात है मेम साहब, हम तो बिल्कुल बुद्धू हैं। ए बंसी, एक बात बोलूं? बोलो मेम साहब। तुम मुझे ये मेम साहब मत कहा करो। अरे मेम साहब। हाँ, फिर मेम साहब। काहे मेम साहब? मेम साहब नहीं। अरे मेम साहब तो मेम साहब ना बोले तो और क्या बोले? ये तो कमाल हुई गवाह। अरे मेहमान साहब, अरे देखो देखो, दुई मारे तो मारे, अगर तीसरा मारे ना तो हम तोहार बजर बट्टू बनाई दे। अच्छा, अरे ये बताओ, सच सच बताओ कि तुम हमारे पीछे काहे पड़े हो? बताई थे। लेकिन तुम हो कौन? तुहार ससुर। हमार ससुर? लेकिन हम तो कुंवारे हैं, तुम हमार ससुर कैसे हो सकते हैं? बताई थे। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, लेकिन इससे पहले तुम्हें प्यार करना पड़ेगा। मर गए? अरे साहब, हम तो मर गए। इस प्यार के नाम से हमार जीव टुकुर टुकुर करत है। मेहमान साहब, हम तो गांव के गवार हैं, मघैया हैं, ये सब हमको नहीं आवत है। नहीं आवत साहब। घबराओ नहीं, हम तुम्हें समझा देंगे कैसे प्यार करना है। अरे डूब गए साहब, हम तो बिल्कुल डूब गए। मेहमान साहब, बिना प्यार करे काम ना चली का? बंसी, नहीं चली। अच्छा तो फिर चली। चल। अरे ये तो कमाल हुई गवाह, आप हमें महल के अंदर ही ढकेले जाते हमको। तू डरता है? हा? हम नहीं डरते। तो चल। हाँ तो चलाओ। लेकिन मेहमान साहब, हम जात कहाँ हैं? उल्लू का पट्टा तुझे इतना सिखाया, फिर भी तो डर रहा है। बात क्या है, मुझे बता दो, बात क्या है? बात कुछ नहीं है मेहमान साहब, हम भारत के नौजवान हैं। चला चल, हम भी देखते हैं कौन है लड़की। एक लड़की क्या, अरे 50 लड़की लाओ। चुप। अरे ये क्या है मेहमान साहब, ये कौन है? यही तो है वो लड़की। अरे मेहमान साहब, ये लड़की नहीं है। और नहीं तो क्या? अरे ये तो मेम साहब है। अरे इसी से तुझे इश्क करना है। इससे इश्क करना है? अरे इससे अगर हमने इश्क किया तो हम फिसक जाइबे मेहमान साहब, हम अंदर नहीं जाइबे। अगर हम अंदर जाइबे तो हम मर जाइबे। हम तो वहाँ रहेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। मारूं? नहीं। चल। कौन हो तुम? मैं नहीं। पर तुम कौन हो?
तुझको देखे से मुंह पे आ जाती है। हाँ रौनक, आगे आगे। वो समझ लेते हैं दिल का हाल अच्छा है। तड़क धुम धुम पड़क धुम धुम। हाँ गुले गुल गुल गुले शिराजी। हाँ गुल कदम गुल बदन। लैला लैला। हाँ और हम हैं मजनू, बाबे यमन से तुम्हारे लिए ये फूल लाए हैं, इसे कबूल फरमाओ। कहीं बंसी। बंसी तू है? अरे कौन सी नाटक कंपनी में भर्ती हो गया तू? देख अगर मुझे खुशी करना है ना, गाना सुना, बड़ा अच्छा गाता है तू रे। अरे हाँ मेम साहब, गाना तो हम जरूर सुनाए, तो हमको किसी ने नहीं सिखाया। हाँ बोलो मेम साहब, कौन सा गाना सुनाओ? चल वही गाना जो तू हमेशा गाता है। चंपा खिले डार, मिलन ऋतु आए सजनिया। चंपा खिली डार, पलक झूले प्यार, मिलन ऋतु सजनिया। झूले प्यार। लगता कोई आ रहा है, बेटी तुम अंदर जाओ। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा तू? क्या मिल गया तुझे? बंसी माली सीआईडी इंस्पेक्टर? हाँ माली इंस्पेक्टर। अबे चुप! सुन, अगर ये बात तूने किसी को बताई तो मैं तुझे जान से मार डालूं, समझे? क्या समझे? कि बंसी इंस्पेक्टर है। नहीं बंसी अपनी तो बंसी बच गई। चल बाबा। अरे बिरजू, मिल गया, अल्लाह ने हमारी सुन ली, राधा के लिए दूल्हा मिल गया। दूल्हा मिल गया? अरे वो बंसी है ना, भोला भाला माली, राधा की शादी उसी के साथ होगी। छोटे राजा जैसा लड़का चाहते थे वैसा ही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि राधा भी उसे पसंद करती है। मुझे मालूम। तुम्हें मालूम है? हाँ, लेकिन आपको एक बात नहीं मालूम। क्या? ये बंसी है ना, ये माली नहीं, सीआईडी इंस्पेक्टर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा, सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। अरे ये बंसी तो गुदड़ी में लाल निकला। मैं भी जाता हूँ शुक्राने की नमाज पढ़ने। अरे मेहमान साहब, मेहमान साहब। अरे आप कौन हैं? ऐसा लागत है कि आपको कहीं देखा है। अरे हाँ, जादूगर साहेब, जयराम जी की। जयराम जी की? जादूगर साहेब, अब आपका चेहरा हूबहू अखबार वाली फोटो जैसा लागत है। अच्छी तरह पहचान लिया? अरे ऐसा पहचाना है कि जिंदगी भर ना भूलवे। पहचान तो मैंने भी आपको लिया है, सीआईडी इंस्पेक्टर वर्मा। सब कुछ जानते हुए भी हमने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया, ताजुब है ना? जी नहीं, पुलिस ये जान चुकी है लोहे की जंजीर तोड़कर भागना बहुत आसान है, लेकिन आंसुओं की जंजीर तोड़ना बहुत मुश्किल है। हम जानते हैं तुम राधा में अपनी खोई हुई अनुराधा को देख रहे हो और रहमान काका अपनी रजिया को। आपने ठीक समझा।
मेरी एक अर्ज है इंस्पेक्टर साहब। बोलो। जब तक सारे गुनहगारों का सफाया नहीं हो जाता, आप हमें गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन एक शर्त पर, तुम कानून अपने हाथ में नहीं लोगे। बाबूजी। क्या है बेटी, काम हो गया? हाँ हाँ बाबूजी, मैं वहाँ जा ही रही थी। बहुत होशियारी के साथ काम करना, हाँ? बहुत होशियारी के साथ। कुछ अनजाने आइए जी। आइए। जगो। गुड इवनिंग सर। जगो बेटा, ये अपना प्राइवेट सेक्रेटरी है। हाय। चलो। सर, ये तारस बुलबा कहाँ से पकड़ के लाए? विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम तेरे पिता समान है पापी। मैंने मेरे पिता को कभी नहीं देखा, फिर भी क्षमा कीजिए। जगो। पिताजी। सर। जगो सर। ये पंडित तोताराम है, अपने काम के आदमी। आज इनकी देख रेख में सारा काम तुम्हें करना होगा। हाँ? जो रहमान। क्या बात है साहब? हुकुम। देखो, पंडित जी जैसा कहें, वेदी का काम वैसे ही फटाफट हो जाना चाहिए। वेदी का काम? हाँ, आज रात को शादी होने वाली है। शादी? किसके साथ? शादी? चिचा, या सवाल पूछना जवाब देना दोनों मना है। क्यों सर? करेक्ट। बाबा, करेक्ट। डार्लिंग, इन तीनों को कहाँ से पकड़ लाए? मैं पकड़ नहीं लाया हूँ, ये खुद आसमान से धरती पर टपक। ये किसका रुमाल है? कौन आया होगा? मेरे ख्याल से राधा का है। एनीवे, तुम चलकर तैयार हो जाओ, मैं भी आता हूँ। काम सुन। ये क्या रसपान कर रहे हो? पिताजी, ये सोमरस है। बड़े बड़े देवता लोग पीते, आप पियेंगे? थोड़ी सी प्राप्ति हम भी करें। तो फिर खोलो मुंह। नहीं, हाथ। अरे ठसके की आवाज कहाँ से आई? शाबाश, बहुत अच्छे। रमान, बिरजू, तुम लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि शादी राधा की हो रही है मेरे साथ, उसकी मर्जी से, उसकी खुशी से। तुम लोग जल्दी तैयारी करो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ, हरी अप। क्या बात है, राधा की शादी इसके साथ हो रही है? राधा की मर्जी से? बाबा, अब पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए। राधा। बाबूजी। राधा बेटी। बाबूजी। राधा बेटी। राधा, राधा बेटी। जल्दी चलिए बाबूजी। वो चीजें ले गई? हाँ बाबूजी, आप चलिए। अब क्या होगा? चलो चलो, आप जल्दी से चलिए। हाँ।
जैसे तुम। तो आपको दिखाई दे तो नहीं था? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, मुझे नहीं दिखाई देता। घबराइए नहीं राधा जी, मैं बंसीमाली हूँ, सीआईडी इंस्पेक्टर अशोक वर्मा हूँ, स्पेशल ब्रांच। सीआईडी इंस्पेक्टर? आप पुलिस अफसर हैं? भगवान के लिए मेरे बाबूजी को बचा लीजिए, ये मोती महल को बचा लीजिए, मेरी जिंदगी बचा लीजिए भगवान। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, आपने ये अंधी होने का नाटक क्यों किया? हकीकत जानने के लिए कि विक्रम और राणा ने दादाजी का खून करने के बाद बाबूजी को कैसे फंसाया और क्यों यहाँ छुपा कर रखा। ताकि वो आपसे शादी कर सके। मुझसे शादी कर सके? जी हाँ, और वो शादी आज रात को है। आज रात को? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये शादी रोक लीजिए, भगवान के लिए शादी रोक लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सब गुंडों को रंगे हाथ मौके पर पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल सब कुछ पहले जैसा होना चाहिए। मैं बंसीमाली और आप बंसी राधा। ओके? फैंटास्टिक! यानी कि राणा ने मोती महल की वसीयत को तब्दील करवाया और खुद मर गया। That's right. एंड नाउ जो भी राधा से शादी करेगा सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। You are absolutely right. विक्रम, अगर वो वसीयत किसी और के हाथ लग जाए तो? हाँ, एक बार राधा ने उस वसीयत पर हाथ साफ करने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने उस वसीयत को अपने राइट हैंड मैन पिंटो के पास पहुंचा दिया। पिंटो? हाँ, वही जो अपने ब्लैक रोज बंगले में रहता है, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। Oh, darling. You are very intelligent. Very intelligent. सरकार! सरकार! क्या हुआ? वो कैदी जेल में नहीं है। वो नेगेटिव मुझे दो। यही है। नेगेटिव तो बच गया, लेकिन बाबूजी आपकी उंगलियां तो नहीं जली ना? आपकी बेटी आपका कितना ख्याल रखती है, हा? चोरी करती है, आपको जेल से छुड़ाती है, और वो सबूत जो आपको जेल भिजवा सकते हैं, फांसी पे चढ़ा सकते हैं, उन्हें गायब कर देती है। और ये सब जो कुछ भी करती है आपके इशारों पर करती है। चलिए राधा देवी, चलिए। निकाल वो वसीयत कहाँ है? निकालती है कि नहीं? नीच कमीनी, मार मार कर मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। अरे रे रे रे, क्या करते हैं साहब, क्या करते हैं? एक मर्द का बच्चा होकर औरत पर हाथ उठाते हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। बहुत बदतमीज हरामजादे, अपनी औकात से आगे बढ़ रहा है। देखा साहब, हमका गाली वाली ना दिया। हाँ, हमारा गांव में एक आदमी हमको गाली दिया रहा, हम उसकी जबान खींच लिए। जगो, तेरी ये मजाल, यहाँ से चला जा वरना जूते मार मार के तेरे को पार कर दूंगा। अरे जा रे, अपना कीमती जूता अपने पास संभाल के रखा साहब, किसी दिन गिन गिन के ही पड़ेंगे ऊ की खोपड़ी पर। बेवकूफ, चला जा यहाँ से नहीं तो गोली मार। अरे राम 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 साहब, ये बात ना करा। ये तोहार गंदी गोली अगर हमका छू गई ना तो हमका गंगा नहाए के पड़ी। नमक हराम, आज से तेरी नौकरी। छोड़ो 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 साहब, यही तोहार नौकरी तोहार पास रखा, हम खुद ही जाते हैं छोड़कर। चल छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। चींटी के भी पर निकल आए हैं। आज मैं तुझे ऐसे पिंजरे में बंद करूंगा कि जिंदगी भर पकड़ाती रहेगी। चल, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। अरे चल ना। राधा, अरे मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? चल। आगे मत बढ़ना, नहीं तो गोली मार दूंगी।
राधा, ये पिस्तौल है, गोली चल जाएगी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? आंख वाले अंधे तो तुम हो, मैं सब देख सकती हूँ। क्या? हाँ, सब देख सकती हूँ, तुम्हारे एक कमीने चेहरे से लेकर ये काले लिबास तक। तुम आज तक इस महल में जो कुछ करते आ रहे हो, मैं अंधी बनकर सब कुछ देखती आ रही हूँ। कमीने, जलील कुत्ते, तेरा आखिरी वक्त आ गया। नमक हराम। याद है, यही है वो हंटर जिससे तूने मेरे बाबूजी को पिटवाया था। कमीने, नमक हराम, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम? तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा। चलो मेरे साथ, चलो। थैंक यू वेरी मच रीटा। डार्लिंग, वक्त कम है, तुम शादी की तैयारी करो। ओके। वो वक्त कभी नहीं आएगा, मुझे वो वसीयत किसी भी कीमत पर चाहिए। जाओ। राणा, शायद तुम्हें मालूम नहीं, विक्रम ने अपनी हिफाजत के लिए जेल से भागे हुए 3 कैदियों को पनाह दी है। ये देखो। में से फिर जो इस वसीयत को हासिल करके तुमने राधे बेटी की जिंदगी बचा ली, अब इसे क्या ऐसी जगह छुपा दो किसी के हाथ न लग सके। अच्छा बाबा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे कौन है भाई तुम लोग? ऊपर वाले ने भेजा है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। जरूर हूँ लेकिन बोल, इस हमले के पीछे कौन है? मुझे नहीं मालूम। बोलता है कि नहीं? कमीने, बोल, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोल। बताता हूँ। राणा। हाँ, हाँ। इसका मतलब है राणा अभी तक जिंदा है। क्या बात है साहब? इस तस्वीर को पहचानते हो? इसे तो तुमने मार दिया था ना? ये अभी तक जिंदा है, इसलिए इसकी जगह पर तुम्हें मरना पड़ेगा। गार्ड्स, ले जाओ इन दोनों को। बिरजू यही है रजिया का कातिल। यही है वो दरिंदा जिसने मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद करके उसका खून किया। कमीना, तुम लोग गौर से सुनो। आज रात 12 बजने से पहले हम सबको मोती महल पहुंचना है, लेकिन इस वर्दी में नहीं, समझे?
राजा मेरा घोड़े पे आएगा दूल्हा। Imahiri hoyam yaram pradodihad Anavasti tagdadena manasa pashayanti yama yogino Jaggu आपने कुछ बोला? बोलो टकलू महाराज। कन्या वो बुलाओ। कन्या? पोटी शादी वाली पोटी को बुला जग्गू। पुट्टी? शादी वाली पोटी। हाँ। पंडित जी राइट। और घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे बीच नहीं होंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। कोई है? अभी तक तो कोई नहीं आया। न जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा है। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अगर कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और राधा, कुछ नहीं होगा। और राधा, बैठो बैठो। मैं ये शादी नहीं करूंगी। राधा, ये मत भूलो कि बाबूजी अभी भी हमारे कब्जे में हैं। कुछ भी हो, मैं शादी नहीं करूंगी। बकवास बंद करो, बैठो। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। क्यों? मैंने इसको वचन दिया है। अच्छा, तो तुमने इन्हें वचन दिया है? कमीनी नमक हराम। छोड़ दे इसे। हट जा, विक्रम। तेरी पहचान की दाद देनी पड़ेगी। आओ बच्चे, बड़े वक्त पे आए हो। मौत हमेशा वक्त पर ही आती है। चेले, आज तुम्हारी मौत वक्त से पहले आई है। मरने से पहले गुरु की शादी भी देख ले। चलो। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। बालक, बैठ जाओ। टाइगर, ठाकुर, सुनो। पकड़ लो इस बदमाश को। ये सब क्या है? गुरु, ये सब बाराती तेरे नहीं, मेरे हैं। टाइगर, गुरु को जरा प्यार से पकड़ो, ताकि मरने से पहले ये मेरी शादी तो देख ले। चलो। माधुरो, मैं आपका शीश हूँ। पहले तेरे को मालूम नहीं, जहाँ पावर होता है जग्गू वहीं झुकता है। माँ गुरु, मेरा नाम। मुझे मालूम है, जग्गू उर्फ दफा नंबर 302 विक्रम का चमचा। हाँ, अब आपका कड़छा हूँ। माँ गुरु, मेरे को मालूम है वो वसीयत का कागज किधर छुपा के रखेला है। गुड, वेरी गुड। अच्छे वक्त पर छींकते नहीं। पंडित, मंत्र पढ़ो। जग्गू, तू तुझ पर नमक हराम। और तू कौन सा नमक हलाल है? बड़े राजा का खून करके शादी का सेहरा पहने जाता है। तेरे हाथ कौन से साफ हैं? सॉलिसिटर का खून तूने किया, वसीयत में फ्रॉड तूने किया। लेकिन राजपुरोहित का खून तो मैंने नहीं किया, उसे तुमने मारा है। मोती महल के खजाने को मैंने हाथ तक नहीं लगाया, उसे भी तुमने लूटा है। विक्रम, चिल्लाओ मत। तेरे को होगा।
मेरी जान की फिक्र छोड़कर तुम अपनी जान की फिक्र करो। पकड़ो इसको मैंने। जहरीली नागन, डसने से पहले तेरा मुंह कुचल दिया जाएगा। पकड़ लो इसे, गिरफ्तार कर लो इसे। अरे यार, हम गवर्नमेंट के चमके, आहिस्ते पकड़ो। हाँ मुझे अफसोस है रहमान चाचा, मैं बिरजू को बता नहीं सका। तुमने अपना फर्ज पूरा किया। जेल जाने से पहले मेरे तुमसे गलती जाए। राधा बेटी, तेरा हाथ देना। मैं अपनी रजिया बेटी की शादी तो नहीं कर सका, लेकिन मुझे आज अपना फर्ज निभाने दो। मुझे उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगे बेटा। सदा सुखी रहो, सुखी रहो।